माता छिन्नमस्ता मां काली का ही एक रूप है। देश के कई हिस्सों में छिन्नमस्ता को प्रचंड चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। सनातन शास्त्र में मां को सर्वसिद्धि पूर्ण करने वाली अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। छिन्नमस्ता 10 महाविद्या देवियों में से छठी देवी हैं। गुप्त नवरात्रि में मां छिन्नमस्ता की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों का मानना है कि देवी छिन्नमस्ता जीवन देने वाली होने के साथ साथ जीवनदायिनी भी हैं। कहते हैं कि मां की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए जानते हैं कैसे हुई माता छिन्नमस्ता की उत्पत्ति और क्या है इनसे जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, मां भगवती अपनी सहचरियों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान ध्यान कर रही थी। उसी समय माता की सहचरियों को तीव्र गति से भूख लगी। बढ़ती भूख की पीड़ा के चलते माता की दोनों सहचरियों का चेहरा मलिन पड़ गया। इस दौरान माता की सहचारियों ने उनसे भोजन की व्यवस्था करने की याचना की। सहचरियों की याचना को सुनकर माता ने कहा, सखियों, आप थोड़ा धैर्य रखें। स्नान करने के पश्चात आपके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन तेज भूख लगने के चलते माता की दोनों सहचरियों ने पुण्य उनसे तत्काल भोजन प्रबंध की याचना की। इस दौरान मां भगवती ने तत्काल अपने खड्ग से अपना सिर काट लिया। तत्क्षण मां भगवती का कटा सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। इससे रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं से सहचरियों आहार ग्रहण करने लगी। वहीं तीसरी रक्तधारा से मां स्वयं रक्तपान करने लगी। बताया जाता है कि उसी समय मां छिन्नमस्तिका का प्रादुर्भाव हुआ। गुप्त नवरात्रि महत्व। भक्तों का मानना है कि देवी छिन्नमस्ता जीवन देने वाली होने के साथ साथ जीवनदायिनी भी हैं। कहते हैं कि तंत्र मंत्र सीखने वाले साधकों के लिए गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। ऐसे में गुप्त नवरात्रि से पहले ही माता की पूजा हेतु साधक तैयारियां शुरू कर देते हैं। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक उत्सव जैसा माहौल रहता है। छिन्नमस्ता 10 महाविद्या देवी में से छठी हैं, जिन्हें मां काली का अवतार माना जाता है। देवी की पूजा से पहले पूजा घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। इन दिनों मंदिरों को खूब सजाया जाता है। बता दें कि देवी छिन्नमस्ता को चिंतापूर्णी भी कहा जाता है। इसका भावार्थ यह है कि मां चिंताओं को हर लेती हैं। मान्यता है कि माता के दरबार में सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जाने वाले भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती हैं। छिन्नमस्ता देवी करोड़ों सूर्यों की भांति उज्ज्वल है। उनका रंग गुड़हल के फूल के समान लाल है। देवी ने एक हाथ में अपना सिर और दूसरे हाथ में कृपाण पकड़ा है। उनके गले से 3 खून की धाराएं निकल रही हैं। 2 धाराएं उनके सेवकों की सहायता कर रही हैं। दाहिनी ओर दामिनी और दाहिनी ओर वर्णिनी। तीसरी धारा का वो स्वयं सेवन कर रही है। मान्यता है कि शत्रुओं पर विजय पाने के लिए छिन्नमस्ता माता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि मां के उग्र स्वभाव के कारण तांत्रिकों द्वारा ये साधना की जाती है। वो अक्सर कुंडलिनी जागरण से जुड़ी होती हैं। छिन्नमस्ता माता मंदिर, झारखंड। झारखंड के रजरप्पा में छिन्नमस्ता माता मंदिर है। यह मंदिर झारखंड की राजधानी रांची से 80 किलोमीटर और रामगढ़ मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर है, जो 6000 साल पुराना माना जाता है। कई लोग इसे महाभारत कालीन मानते हैं। यहाँ मंदिर की उत्तरी दीवार के साथ एक शिलाखंड पर दक्षिण की ओर रुख किए माता छिन्नमस्तिका का दिव्य रूप अंकित है। इसमें उनके दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में अपना ही कटा सिर है। शिलाखंड पर मां की 3 आंखें हैं। बायां पैर आगे की ओर बढ़ाए हुए कमल पुष्प पर खड़ी नजर आती है। उनके पांव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति शयनावस्था में है। असम के बाद यह माता छिन्नमस्तिका का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम तट पर स्थित इस मंदिर में नवरात्रि में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। कार्तिक अमावस्या के दिन तंत्र साधना। कार्तिक अमावस्या पर मंदिर पूरी रात खुला रहता है। इस दिन मंदिर परिसर के 13 हवन कुंडों में अघोरी साधना करते हैं। मान्यता है कि तंत्र साधना करने वालों के लिए यह रात शक्ति प्रदान करने वाली होती है और जो सच्चे मन से इस रात मां छिन्नमस्तिके की आराधना करते हैं, देवी उसकी मनोकामना पूरी करती है। कार्तिक अमावस्या की रात यहाँ की रात रहस्यमयी नजर आती है।
इस रात घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों के बीच उठती आग की लपटों और धुएं और डरावनी आवाजें रोंगटे खड़े कर देते हैं। इधर मंदिर परिसर में रात भर भजन कीर्तन होता रहता है। कई साधक यहाँ जंगल में गुप्त साधना करते हैं। कामाख्या मंदिर जैसी वास्तुकला, रजरप्पा के मान छिन्नमस्ती के मंदिर में बड़े पैमाने पर विवाह भी होता है। राजपप्पा मंदिर की वास्तुकला असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर के समान है। यहाँ मां काली के मंदिर के साथ भगवान सूर्य और भगवान शिवा के 10 मंदिर हैं। क्या मां छिन्नमस्ता देवी की साधना करनी चाहिए? मां छिन्नमस्ता एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी देवी हैं। उनकी साधना बहुत गहन और जटिल होती है और इसे अनुभवी साधक ही कर सकते हैं। मां छिन्नमस्ता की साधना क्यों की जाती है? मोक्ष प्राप्ति। माना जाता है कि उनकी साधना से मोक्ष प्राप्त होता है। तंत्र सिद्ध। तंत्र विद्या में उनकी पूजा का विशेष महत्व है। शत्रुनाश। कुछ लोग उनकी पूजा शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए करते हैं। आध्यात्मिक विकास। उनकी साधना आध्यात्मिक विकास में सहायक होती है। क्यों नहीं करनी चाहिए? जटिलता। उनकी साधना बहुत जटिल है और गलत तरीके से करने पर हानिकारक हो सकती है। गहन साधना। यह एक गहन साधना है जिसके लिए बहुत धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। अनुभवी गुरु। बिना अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन के यह साधना नहीं करनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। यह साधना मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत प्रभावशाली हो सकती है और कुछ लोगों के लिए यह हानिकारक हो सकती है। क्या करना चाहिए? अध्ययन। यदि आप मां छिन्नमस्ता की साधना में रुचि रखते हैं तो सबसे पहले उनके बारे में अच्छी तरह से पढ़ें। गुरु की खोज। एक अनुभवी गुरु की खोज करें जो आपको मार्गदर्शन दे सके। तैयारी। शारीरिक और मानसिक रूप से इस साधना के लिए तैयार रहें। धैर्य। इस साधना में धैर्य और लगन बहुत जरूरी है। निष्कर्ष। मां छिन्नमस्ता की साधना एक गंभीर विषय है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि आप इस साधना में रुचि रखते हैं तो किसी अनुभवी गुरु से मार्गदर्शन लेना सबसे अच्छा होगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें। मां छिन्नमस्ता की साधना हर किसी के लिए नहीं होती है। यह एक बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव है। साधना के दौरान आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यदि आप सही तरीके से साधना करते हैं तो आपको बहुत लाभ हो सकते हैं। अस्वीकरण। यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी तरह की साधना शुरू करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है। अन्य जानकारी। आप मां छिन्नमस्ता के बारे में अधिक जानकारी के लिए पुस्तकें, लेख और वेबसाइट्स पढ़ सकते हैं। आप किसी योग या ध्यान केंद्र में भी जा सकते हैं। आप किसी अनुभवी पंडित या पुजारी से भी सलाह ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।